वेलकम टू माय चैनल। आई डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मीन निकालने के लिए सीखते हैं। किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। बेसिकली हम लोग मीन जो निकालते हैं 3 मेथड से निकालते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होती है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होती है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होती है। तो हम मेरा चैनल पे आपको डायरेक्ट मेथड से निकालने का मीन का वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे। और एक बात को ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर आपको कंडीशन दिया रहेगा कि आप इस मेथड से बनाइए तो ही आप बनाइएगा। ऐसे बेसिकली आपको तीनों मेथड्स में से जो इजी लगता है उस मेथड को फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए बेसिकली ये आपका एक्सरसाइज 14.1 से ही क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 10th NCERT। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड मीन। इसमें लिखा होता है कि आप अप्रोप्रिएट मेथड से इसको बनाइए। ठीक है, तो हमने एज्यूम्ड मेथड से इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया है, डेली वेक्स दिया हुआ है जिसको हमको इंटरवल कहते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी आप एज्यूम्ड मीन मेथड बनाएंगे तो आपको कितने ब्लॉक्स बनाने हैं। तो देखिए एक क्लास मार्क तो निकालना ही है और एक डीआई का ब्लॉक बनाना है। डीआई क्या होता है? डेविएशन। ठीक है, ठीक है, ये डेविएशन करते हैं। देखो बेसिकली जो एज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं ना बच्चों, उसमें होता है कि जैसे आपका ये डेटा जो है बहुत बड़ा है, तो डेटा बहुत बड़ा है तो उसको कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना मुश्किल थोड़ा सा होता है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। स्टेप डेविएशन में और जाएंगे तो और आपको क्या होता है, और भी इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन आपका ब्लॉक बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। देखिए क्लास मार्क क्या बताए थे, हर एक क्लास का ये जो क्लास दिया हुआ 100 से 120, इसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? क्लास मार्क मतलब इसका मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो देखो 100 है और 120 है, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? ऐड करने पर देखो 100 प्लस क्या करें 120। बेसिकली क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या कहो अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, आधा करोगे तो देखिए यह जोड़ोगे तो देखो 220 हो गया, 220/2 कट के 110 आ गया। ठीक है, तो यही इसका क्लास मार्क हो गया 110। समझ गए ना? देखो अब उसके बाद है फिर इसको करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 120 140 कितना होता है? 260। 260 का हाफ कितना होता है? 130, ये निकाल दीजिएगा। देखिए अब इसको आप ऐड करके भी, है ना, ये दोनों को ऐड करके और डिवाइड करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आपको पता है कि देखिए इसमें कितना का गैप है, कितना का साइज है। तो 120 से 140 20 का गैप है, मतलब यहाँ भी 20 का गैप है, तो आप यहाँ भी क्लास मार्क में भी 20 का गैप आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखिएगा 130, इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ 150 कर लीजिएगा। देखिए इसको करिएगा तो वही आएगा। ठीक है, 150 के बाद 170 आएगा। ठीक है, और 170 के बाद 190 आएगा। इस समझ सीख गए? देखिए तो एज्यूम्ड मीन मेथड में भी आपको क्लास मार्क निकालना है, जो कि डायरेक्ट मेथड में भी करते थे। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है डी आई। उसके पहले यहाँ पे ए है, देखो यही एज्यूम्ड वैल्यू होता है ए। तो हमको क्या करना है, क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच वाला करते हैं। अगर बीच में कोई नहीं नंबर आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग क्या होता है, बीच में से कोई 2 गो आ रहा है तो दोनों में से कोई ले लेंगे। देखिए इसमें से आप फ्री है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आपको लास्ट ये भी लेते हैं, 190 को भी आप ले सकते हैं, ऐसा कि नहीं है? 190 को भी ले सकते हैं, 110 को भी ले सकते हैं, जिसको लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बीच वैल्यू, तब इसको एज्यूम्ड ए कर लेते हैं। ठीक है, 150 को एज्यूम्ड कर लिया। ठीक है, ये समझ लिए इसको। ठीक है, आप मैंने बोल रहा हूँ बार बार, किसी को भी आप ले सकते हैं। चलिए तो 150 को हमने जूम कर लिया। अब यहाँ जो डी आई है एक्सआई वाले से, एक्सआई क्यों चाहिए? क्लास मार्क्स में से घटाना है। डी आई एज्यूम्ड जो किए हैं हर एक क्लास मार्क्स में से आपको घटाते जाना है। तो 110 में से 110, देखो 110 में से 110 में से 150 घटाइएगा तो कितना आएगा? -40 आएगा ना। तो -40 इसका वैल्यू हो गया डी आई का। ठीक है, उसी तरह 130 में से 150, देखो 150 में से इसको नहीं घटाना, 130 में से घटा, हमेशा क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड वैल्यू को घटाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो 130 में से 150 घटेगा तो कितना होता है बताइए? डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ -20। ठीक है, अब 150 में से 150 हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरह 170 में से 150 घटेगा तो 20 हो गया प्लस में, और 190 में से 150 घटेगा तो 40 हो गया। समझ गए ना?
चलिए निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई डी आई फ्रिक्वेंसी और जो डेविएशन निकाले हैं उसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, तो देखिए यह -40 है, ठीक है, डी आई का वैल्यू, और इसकी में फ्रीक्वेंसी कितना 12 है, तो 12 में 4 से करेंगे तो माइनस क्या होगा 480 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए -20 से इसको करेंगे तो 14 माइनस क्या -280 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 में इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें 0 से 8 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 20 में 6 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 40 में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 400 हो जाएगा। बात समझ में आएगी। हमने सारे ब्लॉक को फिल कर लिया। चलिए अब यहाँ से आपको कर लेते कि समेशन ऑफ एफ आई कहाँ से आएगा, इसका आएगा। देखिए समेशन कर लेंगे, सारे जोड़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे, समेशन होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 50 वर्कर्स है तो 50 हो गया, इस सबको ऐड भी करोगे तो 50 आएगा। ठीक है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, आपको ऐड करना रहता है। ठीक है, हमको इसको ऐड नहीं करना, इसको नहीं, हमको क्या जरूरी है, ओनली समेशन ऑफ एफ आई डी आई का। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो देखिए फाइलें जब जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, तो जोड़ने पे आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ लीजिएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो 0 806 और 4 2 6 1 7 760 हो जाएगा, 760 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 520 होगा। तो ये आपका क्या एक माइनस में है प्लस में, तो खट के आपका माइनस में फाइनली कितना हो जाएगा, -240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240। ठीक है, -240 आपको कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो मिल इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, मिल इजकल टू ए प्लस जो एज्यूम्ड किए हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला का यूज करना है आपको एज्यूम्ड मेथड में। चलिए इसमें वैल्यू दे दीजिए, क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ए का वैल्यू तेरे पास कितना है, हमने माना था 150, जो भी मानेंगे वहाँ पर 1 लिख देंगे तो 150 हो गया और प्लस हो गया। देखिए समेशन ऑफ एफ माइनस में आया है तो -240 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बटा में क्या 50 कर लीजिएगा। समझ में आ रही है। चलिए यहाँ से यहाँ कट गया। अब हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, बेसिकली हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके भी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए अब इसको -24 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो हम ये लिख लेते हैं 150। ठीक है, और ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, और इसको और 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 4.8। कितना 4.8, 80 लिख सकते हैं। अब देखिए फाइनली जो घटा दिए, तो घटाने के बाद आपके पास कितना आएगा, आएगा 145.20। ठीक है 20, तो यही आपका आंसर आ गया क्या, विल। तो विल वेक्स जो हुआ, ठीक है 50 वर्कर्स का इतना रुपीज आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं। एज्यूम्ड बिल मेथड बहुत से आसान है, कुछ नहीं है। जैसे आप डायरेक्ट मेथड में आप निकालते थे क्लास मार्क, उसमें से कोई एज्यूम्ड कर लेंगे, बार बार उसको घटा के डीआई निकाल देंगे और एफ आई गुले डीआई कर देंगे, उसके बाद समेशन कर लेंगे, आपका बिल निकल जाएगा एज्यूम्ड बिल मेथड से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन देखें, स्टेप डेविएशन मेथड से बिल निकालने के लिए देखेंगे। और हमारे चैनल पे अगर नया है तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।